नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जन्माष्टमी तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। जन्माष्टमी तिथि कब है साल 2020 में और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, ये सभी बातें आज आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अचूक उपाय उन लोगों के लिए जिनकी कोई संतान नहीं है या जिनकी कन्या संतान है और वो पुत्र संतान की प्राप्ति चाहते हैं, तो उनके लिए ये उपाय बहुत ही अचूक उपाय होगा। और आज के दिन यानी जन्माष्टमी के दिन, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इस दिन ये उपाय अगर किया जाए रात्रि के समय में, भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने के बाद, विधिवत उनकी पूजा अर्चना करने के बाद अगर कोई भी उपाय किया जाता है, किसी भी मनोकामना से अगर आप कोई उपाय करते हैं तो वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और बात करते हैं जन्माष्टमी तिथि के बारे में कि 11 तारीख को है जन्माष्टमी या 12 तारीख को। दोस्तों, जन्माष्टमी 11 तारीख को भी कहीं मनाई जा रही है और कई जगह पर 12 तारीख को मनाई जा रही है। यहाँ तक कि 13 तारीख को भी कई जगह पर जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इस बार जन्माष्टमी को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिनों में अलग अलग तिथियों के हिसाब से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। 12 अगस्त की जो जन्माष्टमी होगी उस दिन कृतिका नक्षत्र होगा और चंद्रमा मेष राशि में होंगे, सूर्य कर्क राशि में होंगे। कृतिका नक्षत्र और राशियों की इस स्थिति से वृद्धि योग बनेगा और ऐसे में अगर बुधवार के दिन यानी 12 अगस्त के दिन जन्माष्टमी मनाया जाता है और रात्रि समय जो शुभ मुहूर्त होगा उसमें पूजा किया जाएगा तो उससे दुगना फल प्राप्त होगा और जो भी मनोकामना आपकी होगी वो बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। इस बार की जो जन्माष्टमी तिथि है 11 अगस्त मंगलवार सुबह 9:06 से शुरू हो जाएगी और ये तिथि 12 अगस्त सुबह 11:16 तक रहेगी। वैष्णव जन्माष्टमी के लिए 12 अगस्त का दिन जो है वो शुभ माना जा रहा है। वैसे 12 अगस्त को ही व्रत करना सर्वश्रेष्ठ होगा क्योंकि बुधवार की रात 12:05 से 12:47 तक का जो समय है बहुत ही शुभ समय है, जिस समय में बाल गोपाल कान्हा जी की पूजा की जाएगी, उनकी अर्चना की जाएगी, उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा। दोस्तों, इस वर्ष कृष्ण जन्म की जो जन्माष्टमी है उसका तिथि और नक्षत्र एक साथ नहीं मिल पा रहे हैं। 11 अगस्त 2020 को सूर्योदय के बाद ही अष्टमी तिथि शुरू होगी और इस दिन ये तिथि पूरे दिन और रात रहेगी और भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। ऐसे में नक्षत्र और तिथि का ये संयोग इस बार एक दिन नहीं बन पा रहा है। इस वजह से भी कंफ्यूजन है डेट्स को लेकर, क्योंकि श्रीमद् भागवत स्कंद पुराण में ऐसा कहा गया है कि अर्धरात्रि में जिस समय पृथ्वी पर कृष्ण अवतरित हुए थे उसी समय ब्रिज में घनघोर बादल छाए हुए थे, लेकिन चंद्रदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से अपने वंशज को जन्म लेते हुए देखा था। यही कारण है कि श्री कृष्ण का जन्म जो है अर्धरात्रि में चंद्रमा के उदय के साथ मनाया जाता है। और भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 11 अगस्त को सुबह 9:06 से होगी और 12 अगस्त को दिन में 11:16 तक रहेगी। और रोहिणी नक्षत्र की बात करें तो इसकी शुरुआत हो रही है 13 अगस्त को सुबह 3:27 से और इसका समापन हो रहा है 5:22 तक पर 13 अगस्त को। तो इस वजह से कुछ लोग नक्षत्र की वजह से कुछ लोग इसे 13 अगस्त को भी मनाएंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन व्रत रखा जाता है, उपवास किया जाता है, झांकी निकालते हैं, दही हांडी का प्रोग्राम होता है, जो कि इस बार साल 2020 में कोरोना की वजह से बहुत सारे ऐसे सामूहिक कार्यक्रम जो हैं वो नहीं हो पाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना आप अपने घर में रहकर पूरे विधि विधान से करें, किसी भी तरह की कोई गलती ना हो, कोई भी आपसे चूक ना हो, सावधानी के साथ करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का ये जो जन्मोत्सव होता है वो बहुत ही शुभ समय होता है, बहुत ही अच्छा समय होता है, जिस समय में अगर आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं पूरे श्रद्धा भाव से और सभी नियमों का पालन करते हुए, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस समय में जो पूजन किया जाता है उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और जो व्रत किया जाता है इसमें कुछ सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी है। जन्माष्टमी के दिन कई लोग सुबह या शाम दोनों वक्त पूजा करते हैं या कुछ लोग सुबह ही कर लेते हैं या शाम को कर लेते हैं, जो कि श्रेष्ठ है, अच्छी बात है। सुबह शाम दोनों समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये जो दिन है
भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है ये, तो सुबह से शाम तक, रात तक रौनक लगी रहती है कान्हा की। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा का सही समय है वो अर्धरात्रि का समय है। रात को 12 बजे भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा अवश्य करें। सुबह करते हैं, शाम को भी अगर आप पूजा करते हैं तो भी आप रात के 12 बजे, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, उस समय में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। बाल गोपाल की आपके पास कान्हा जी की मूर्ति है तो आप उसका पंचामृत से अभिषेक करें और अभिषेक करके उनको नए वस्त्र धारण कराएं। दोस्तों, इस दिन जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा में जो बर्तन आप इस्तेमाल करते हैं उनका भोग लगाने के लिए या उनका भोग बनाने के लिए, प्रसाद बनाने के लिए बहुत शुद्ध और साफ बर्तन इस्तेमाल करें। जैसे कई घरों में नॉनवेज बनता है तो जो लोग नॉनवेज बनाते हैं आज के दिन उन बर्तनों का इस्तेमाल पूजा के लिए या पूजा का भोग बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं करें। भगवान श्री कृष्ण का जो भोग बनेगा, पूजा का प्रसाद बनेगा, वो बिल्कुल साफ शुद्ध बर्तन में बनना चाहिए जिसमें कभी भी कोई मांसाहारी वस्तु ना बनी हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जन्माष्टमी के दिन झांकी भी निकाली जाती है तो आप अपने घर में भगवान श्री कृष्ण का झूला सजाएं, झांकी बनाएं, अच्छे से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, उनका भोग प्रसाद बनाएं। भगवान श्री कृष्ण को भोग में पंचामृत का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनिये का भोग, धनिये की पंजीरी का भोग भगवान श्री कृष्ण को जरूर लगाना चाहिए। कान्हा जी को धनिये का भोग लगाने से, धनिये की पंजीरी का अगर आप भोग लगाते हैं तो धन में वृद्धि होती है। धनिया धन का प्रतीक है, जो कि धनतेरस के दिन भी धनिये की पूजा की जाती है। तो इसके लिए आप धनिये को, साबुत धनिये को भून लें और उसको पीस कर उसमें चीनी मिलाएं और ड्राई फ्रूट्स मिला लें उसमें और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। तुलसी पत्र उसमें ज़रूर डालें। भगवान श्री कृष्ण को जो भी भोग प्रसाद आप अर्पित करते हैं उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी का पत्ता बहुत प्रिय है, इसके बिना वो कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए आप तुलसी पत्र का विशेष ध्यान रखें। और जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के लिए नए कपड़े जरूर खरीदें, नई बांसुरी उनके लिए खरीदें। हो सके तो चांदी की बांसुरी भगवान श्री कृष्ण के लिए खरीदें। चांदी की बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी, धन से संबंधित या व्यापार से संबंधित, संतान से संबंधित, किसी भी तरह की समस्या आपकी जो होती है, अगर आप चांदी की बांसुरी अर्पित करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, सभी प्रकार के सुखों का आगमन होता है। भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख जरूर अर्पित करें। मोर का पंख भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में लगाएं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भी अर्पित करें। और मोर पंख की पूजा करने के बाद जब कान्हा जी की पूजा आप कर लेते हैं तो अगले दिन विधि विधान से, वो उस दिन आपने रात्रि में पूजा करी भगवान श्री कृष्ण की, मोर पंख की भी, और फिर मोर का पंख आप अगले दिन अपने जो धन रखने की जगह होती है, जहाँ पे आप धन रखते हैं, या आपके पर्स में उस मोर पंख को रखते हैं तो आपका पर्स कभी खाली नहीं रहता। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। तो आप मोर पंख की पूजा करें और उसे अपने पर्स में ज़रूर रखें। और जन्माष्टमी के दिन आप जो भगवान श्री कृष्ण के कपड़े खरीदते हैं तो भगवान श्री कृष्ण पीताम्बरधारी हैं, पीले वस्त्र उनको अति प्रिय हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को जो आप वस्त्र खरीदते हैं वो पीले रंग के वस्त्र खरीदें। और पीले रंग के वस्त्र ही भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराने के बाद आप रात्रि में जन्माष्टमी के दिन उसे पहनाएं। भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आप जो खरीदारी करते हैं उस वक्त विशेष ध्यान रखें कि आप जो कपड़े खरीदते हैं वो पीले रंग के हों और नए वस्त्र जरूर खरीदें इस दिन भगवान श्री कृष्ण को। पूजा का शुभ वो मुहूर्त मैंने बता दिया है आप लोगों को, और क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी बता दिया। अब आपसे बात करते हैं संतान प्राप्ति के लिए, कि संतान प्राप्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए आप जन्माष्टमी के दिन सुबह भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, उनका विधिवत पंचामृत से स्नान कराएं और रात्रि के समय, अर्धरात्रि में भगवान कान्हा जी की जो बाल गोपाल की मूर्ति है उसका स्नान कराएं। बाल गोपाल की मूर्ति होना अत्यंत आवश्यक है कान्हा के दिन, जन्माष्टमी के दिन पूजा में। इसकी आप पूजा करें विधिवत। और अगर आपके पास नहीं है बाल गोपाल तो आप जन्माष्टमी के दिन ज़रूर लेकर आएँ अपने घर में, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें और उनकी पूजा विधिवत करें। और रात्रि के समय फिर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें पंचामृत से, उनको धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करें और पीले फूल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। माखन मिश्री का भोग भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, वो आप भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाएं तुलसी पत्र के साथ। तो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आप इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें पूरे श्रद्धा भाव से कि कान्हा जी प्रसन्न हो जाएं। उसके बाद आप एक
पान का पत्ता लें, ताज़ा पान का पत्ता आपको लेना है और पान के पत्ते पर आपको लिखना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को आप पान के पत्ते पर लिखेंगे और लिखने के बाद आप भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर देंगे। आप चंदन से लिख सकते हैं इसको, या फिर आप रोली से भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी चीज़ आप लिखकर और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें। ताज़ा पान का पत्ता ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अर्पित करने से आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। तो सर्वप्रथम आप पान का पत्ता भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें मंत्र के साथ। उसके बाद आप भगवान श्री कृष्ण से संकल्प लें उस वक्त पूजा के बाद कि आपको संतान प्राप्ति की कामना है या आपको पुत्र प्राप्ति की कामना है, तो भगवान श्री कृष्ण कान्हा जैसी ही सुंदर और नटखट संतान आपको प्रदान करें। इस कामना के साथ संकल्प लेते हुए आप एक मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतम। ये संतान गोपाल मंत्र है और इस मंत्र का भगवान श्री कृष्ण के सामने जन्माष्टमी के दिन जाप करने से चमत्कारी परिणाम आपको मिलेगा। आज की रात्रि बहुत विशेष है, बहुत खास है। भगवान श्री कृष्ण का कान्हा जी का जन्म हुआ था। इस समय में अगर आप कान्हा जी की विधिवत पूजा करने के बाद आप उनसे जो भी वरदान मांगेंगे, जो भी अपनी इच्छा आप भगवान श्री कृष्ण से कहेंगे, भगवान श्री कृष्ण उसे तुरंत पूरा करते हैं। बहुत ही जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा अगर आप इस दिन इस मंत्र का जाप करते हैं तो। मंत्र संख्या आपको पति पत्नी दोनों को ये मंत्र जाप करना है और दोनों को ही कान्हा जी की पूजा करनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दोनों को एक साथ बैठकर, पति पत्नी दोनों को एक साथ बैठकर कान्हा जी की पूजा करनी है विधिवत, और दोनों को संकल्प लेकर कि मुझे संतान प्राप्ति के लिए आप वरदान दें या मुझे पुत्र संतान की कामना है तो आप मेरी ये मनोकामना पूर्ण करें। ये संकल्प लेकर आपको इस मंत्र का जाप करना है। 2100 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। भगवान श्री कृष्ण की 12:05 से लेकर 12:47 तक 47 मिनट तक 43 मिनट का ये टाइम है जिस समय में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है। विधिवत पूजा कर लें, उसके बाद आप ये मंत्र जाप करें। जितना भी समय लगता है उस समय में उसके बाद आप इस मंत्र जाप को करें और करने के बाद आप भगवान से प्रार्थना करें कि आपको सुंदर और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। इस कामना से अगर आप आज के दिन ये उपाय करते हैं, आपकी मनोकामना अत्यंत शीघ्र ये पूरी होगी। उसके बाद आपको प्रतिदिन एक माला इस मंत्र का जाप निरंतर करते रहना है जब तक आपको संतान की प्राप्ति ना हो जाए। दोस्तों, इस तरह से अगर आप ये उपाय करते हैं, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी, योग्य संतान की प्राप्ति होगी, स्वस्थ और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होगी। कान्हा का जन्मदिन है, विशेष अवसर है। विधिवत पूजा करके आप उनसे अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और आज के दिन की गई प्रार्थना जरूर स्वीकार होती है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे ये होगा कि जो भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्रदान करूँगी वो आपको शीघ्र मिल जाएगा अगर आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।